Hello bachcho, let's read this question. The question says, one of the following organisms does not reproduce by budding. This is sponge or yeast or hydra or planaria. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये चार ऑप्शंस में जो चार ऑर्गेनिजम्स का नाम मेंशन किया गया है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बर्डिंग ये प्रोसेस से रिप्रोड्यूस नहीं करता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बर्डिंग. पहले हमें जानना पड़ेगा ये बर्डिंग क्या होती है. बर्डिंग बेसिकली रिप्रोडक्शन का एक मोड है और हम लोग कह सकते हैं टाइप है. सो ये कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे क्या हो जाता है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब न्यू इंडिविजुअल जो डेवलप कर रहा है, वो कहाँ से डेवलप कर रहा है? वो एक बर्ड से, ये स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा है. अब ये बर्ड क्या है? बर्ड है एक आउटग्रोथ. ये जो बर्ड होते हैं ये एक आउटग्रोथ होते हैं. ये आउटग्रोथ कहाँ पे देखा जाता है? पेरेंट सेल में. पेरेंट बॉडी हम लोग लिख सकते हैं, पेरेंट बॉडी में. अब ये जो आउटग्रोथ है मतलब बर्ड है, ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है मल्टीपल सेल डिवीजन से. उसी जगह मल्टीपल सेल डिवीजन होता है और मल्टीपल सेल डिवीजन की वजह से ये आउटग्रोथ फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है बर्ड. फिर क्या हो जाता है, ये जो बर्ड है, बर्ड मतलब ये एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है. ये बल्ब की तरह दिखता है. सो एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है. ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है ये क्या करता है? मदर बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. फिर जब ये मैच्योर हो जाए, मतलब वेल डेवलप्ड हो जाए, तब ये सेपरेटेड हो जाते हैं. और सेपरेटेड होने के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है. सो ये कैसे होता है, हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं. उससे पहले जानते हैं कि ये बर्डिंग कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है. बर्डिंग देखा जाता है स्पॉन्ज में, ईस्ट में और हाइड्रा में. ये तीनों में ही देखा जाता है. सो हम यहाँ पे ये हाइड्रा का जो बर्डिंग प्रोसेस है वो एक बार देख लेते हैं. जैसे ये है हाइड्रा, ये वो पेरेंट बॉडी है. ये रहा हाइड्रा का जो टेंटिकल्स है वो. ये है हाइड्रा. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब रिप्रोडक्शन होता है तब एक बल्जिंग नजर आते हैं, मतलब एक आउटग्रोथ नजर आते हैं. अगर ये हाइड्रा का मदर बॉडी है तो यहाँ पे एक बल्जिंग नजर आते हैं, जैसे कुछ इस तरह. और ये अल्टीमेटली डेवलप्ड होके ये ऐसे एक फॉर्म करता है. यही होता है बड. देन क्या हो जाता है, ये जो पोर्शन है ये डेवलप करते हैं. और डेवलप करने के बाद ये कैसा दिखता है? ये रहा इसका मदर बॉडी. यहाँ पे ये जो बल्जिंग है, मतलब जो बड पोर्शन है, ये बड पोर्शन डेवलप किया. तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हुआ. ये डेवलप कर गया. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मदर बॉडी से ये सेपरेटेड हो जाते हैं. सो ये रहा मदर बॉडी.
ये रहा मदर बॉडी और ये यहाँ से अलग हो गया। जो न्यू हाइड्रा है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये यहाँ से ऐसे अलग हो गया। सो ये रहा इंडिपेंडेंट हाइड्रा, न्यू हाइड्रा। सो ये जो है ये होता है बड। ऐसे इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और स्पॉन्ज ईस्ट हाइड्रा तीनों में ही ये प्रोसेस दिखाई देता है, बट प्लानेरिया में नहीं। प्लानेरिया में ये प्रोसेस नहीं दिखाई देता है। प्लानेरिया में होता है बाइनरी फिशन। इसलिए ऑप्शन डी हो गया यहाँ पे सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।